सावन महीने का प्रथम सोमवार व्रत और उसमें अष्टमी का पड़ना किसी दुर्लभ संयोग से कम नहीं है। आप सभी को अपनी जो भी रुकी हुई मनोकामना है उसके लिए आवश्यक रूप से एक मनोकामना पूर्ति की गांठ लगा लेनी है। तुरंत आपके जो अटके हुए रुके हुए अभी तक के कार्य नहीं हुए हैं ना, वह होंगे। इस वीडियो में आपको सरल से 7 उपाय जानने समझने को मिलेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। एक उपाय कर लीजिएगा, पर्याप्त रहेगा। अब सबसे पहले शिव पूजा का सही समय जान लीजिए। जैसा कि इस दिन आपका व्रत भी रहेगा, प्रातः काल आप सभी को 10 बजे से पहले सर्वोत्तम तो यही रहता है। उसके बाद जो है न कर पाने की स्थिति में, देखिए शिव हमारे माता पिता स्वरूप हैं, कभी भी किसी भी स्वरूप में मंदिर जाया जा सकता है। 10 बजे से पहले कर ले तो अति श्रेष्ठ रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा सबसे ज़्यादा शुभ देने वाली बताई जाती है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा अंधेरा रहे तभी पूजा कर लें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अब आप सभी को कैसे रंग के कपड़े पहनने हैं? आप सभी को लाल या हरे या पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। काले नीले कभी ना पहने, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके साथ ही आप सभी को खूब, अगर आप सुहागिन हैं, कुंवारी कन्या है, तो भी हरी चूड़ियाँ पहन ले। सिंदूर जो शादीशुदा महिला है वह धारण कर ले। पूर्ण रूप से श्रृंगार जो है कर लें। उसके बाद जो है आप सभी पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएं। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए शिव पूजा की थाली तैयार कर लें। शिव पूजा की थाली में दूध, दही, घी, शक्कर पंचामृत के रूप में बना लीजिए। यह सामान्य रूप से जो भी है, जिस स्वरूप में भी है, महादेव को आप समर्पित करेंगे तो वह आपकी पूजा जरूर से स्वीकार करेंगे। अब यह मन में कभी ना लाए कि मेरे पास यह सामग्री नहीं है तो क्या महादेव मुझे पूजा का फल नहीं देंगे। ऐसा नहीं है जी। आप जो भी समर्पित करेंगे ना, सिर्फ महादेव आपके सच्चे भाव, सच्चे मन को देखते हैं। कभी इस तरह की भावना मन में न लाएं। चाहे तो आँख, धतूरा, बेलपत्र, भस्म, भांग इत्यादि समर्पित कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के चावल समर्पित कर सकते हैं। गंगाजल समर्पित कर सकते हैं। आपकी इच्छा है। यकीन मानिए महादेव तत्काल आपको जीवन में दर्शन देते हैं। धरती पर भ्रमण करते हैं इस समय महादेव माँ पार्वती के साथ, और कण कण के ब्रह्मांड के सभी शिवलिंग में उनका निवास स्थान है, और तुरंत वह आपसे प्रसन्न होंगे और मनोकामना पूर्ति कर देंगे। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। महादेव की पूजा के लिए सबसे पहले जल समर्पित करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें, फिर दोबारा से जल समर्पित करें। जल समर्पित करने के लिए सबसे पहले माता अशोक सुंदरी, श्री गणेश जी, सबसे पहले गणेश जी महाराज, उसके बाद माता अशोक सुंदरी, फिर जो है कार्तिकेय जी पर समर्पित करते हुए आप सभी को माता रानी के हस्त कमल से समर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना चाहिए। यह जल समर्पित करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इसके बाद जो है आप जो भी लाए हैं, जिस विधि से लाए हैं, समर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और माँ पार्वती और महादेव का गठबंधन भी जरूर करें। ऐसा माना जाता है गठबंधन करने से विवाह की इच्छा पूर्ण होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। मौली से गठबंधन किया जाता है, आप सभी जानते होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सही विधि से शिव पूजा करें तो उसके लिए जरूर से आप पशुपति व्रत की सुबह की पूजा वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी जो है शिव पूजा की विधि पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। संकल्प जरूर से लीजिएगा। पूजा करने से पहले अपने दाहिने हाथ में चावल लें, पुष्प ले और थोड़ा सा फूल ले। उसमें अपना नाम गोत्र बोले, महादेव आपका आज जो है सोमवार का व्रत शुरू करने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए आप सभी को नाम गोत्र बोलते हुए इतने व्रत लूँगी या जो भी मनोकामना है वह कह दीजिए और धरती पर इसे समर्पित कर दीजिए, छोड़ दीजिए। यह संकल्प की विधि मानी जाती है। इसके बाद आप सभी जो है पूजा करना शुरू करें। अब विधि विधान से पूजन इत्यादि करने के बाद आप सभी आरती उतारें। आरती उतारने के लिए आप सभी को कपूर या दीपक, 2 दीपक ले जाएं। एक दीपक सबसे पहले पूजा करने के लिए, एक अंत में बाद में। विधि विधान से पूजन करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पूरे दिन व्रत करें सोमवार का। दिन भर में फलाहार इत्यादि भी ले सकते हैं। शाम के समय मीठा ही भोजन करें। नमक का भोजन सोमवार व्रत में नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। एक समय का भोजन ब्राह्मण के लिए दान में निकाल देते हैं तो अतिश्रेष्ठ पूर्ण व्रत की इससे प्राप्ति होती है। शिव महापुराण महत्म कथा मैं अपने दूसरे चैनल पर सुना रही हूँ, जिसमें आज मुझे एक सुंदर बात विदित हुई, जिसमें स्वयं महादेव कहते हैं पूरे साल भर में सोमवार के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना हो ना, किसी कारण से पूरे साल भर में व्रत नहीं कर सकते तो मात्र सावन के सोमवार के व्रत करने से भी प्राप्त हो जाती है। साथ ही आप सभी पशुपति व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें या तो सोमवार के व्रत करें या पशुपति व्रत। 2 व्रत एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि दोनों व्रतों के नियम अलग हैं। दोनों पूजा के व्रत एक दिन ही नहीं किए जाते। या तो पशुपति व्रत चुने
या जो है सोमवार, सावन सोमवार व्रत चुनें। मेरा कहना यही है कि पशुपति व्रत तो बाद में भी आप कर सकते हैं, जब सावन समाप्त हो जाए तब भी कर सकते हैं, परंतु पशुपति सावन सोमवार तो सिर्फ साल भर में एक बार ही आते हैं। ज़्यादा उचित रहेगा सावन सोमवार के व्रत शुरू करना। तो इस तरह से यह जानकारी थी। प्रसाद इत्यादि आपकी इच्छा है जो आप महादेव को समर्पित करेंगे। पुष्प फल इत्यादि आपकी इच्छा है, क्षमता सामर्थ्य अनुसार महादेव को समर्पित करें। मंदिर जाना अगर घर पर पूजन कर रहे हैं तो भी अति श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मंदिर में होता क्या है कि बहुत अधिक भीड़ भाड़ रहती है, जिस कारण से सही विधि से जो है पूजा नहीं हो पाती। घर पर भी कर सकते हैं। बाद में जब सामान्य सरल तरीके से महादेव के मंदिर में जा रहे हैं तो दीप प्रज्वलित करें हैं और एक जल का लोटा समर्पित करें हैं, पर्याप्त है। घर पर पूजा कर लें, क्योंकि अच्छे से विधि विधान से मंत्र जाप इत्यादि हो पाता है। मेरा तो यही कहना है, इससे ज़्यादा आपकी क्षमता और सामर्थ्य है। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। पहला उपाय आप सभी को बेलपत्र का करना है। बेलपत्र जो है, 2 उपाय हैं मौली वाले, उन्हें सुन लीजिए सबसे पहले। एक तो मौली वाला यह उपाय है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 7 बेलपत्र लेनी है, नंदी महाराज के पास आपको बैठ जाना है। साथ ही लेना है कच्चा सूत। कच्चा सूत आप मौली जानते होंगे, वह आपको लेनी है। और आप सभी को कच्चे सूत से जो है 7 बेलपत्र एक के ऊपर एक आपको रखना है। नंदी महाराज के जो उठा हुआ पैर है वहाँ पर बैठना है, महादेव के दर्शन करने हैं और मनोकामना बोलते हुए, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए बेलपत्र की जो डंडी है ना, उस पर आपको मौली या कच्चा सूत जो अन्य मिल जाए वह अपनी मनोकामना, विवाह है, नौकरी है, रोग है, कर्ज है, मकान स्वयं का चाहते हैं, प्रेम विवाह चाहते हैं, सब मनोकामना इस बेलपत्र में जब जब आप जितनी बार भी जो है मौली लपेटेंगे ना, उतनी बार आप सभी को प्रार्थना करते हुए लपेट देना है। अब इसके बाद जो है लपेट दिया, अब मिल जाएगा आपको लाल चंदन। लाल चंदन ना हो तो देखिए, चंदन का स्वरूप तो एक ही है, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑनलाइन ऑफलाइन मंगवा लीजिए। मैं 3-4 साल हो गए वह रखा हुआ है और हमेशा काम आता है। तो एक बार लाल चंदन का प्रबंध कर कर घर पर रख लीजिए। अब लाल चंदन जो है आप सभी अंतिम कोने में, जहाँ पर बेलपत्र की नोक होती है ना, अर्थात प्रथम जहाँ से शुरू होता है, डंडी की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ पर जो है बेलपत्र की नोक में आपको अपनी मनोकामना पूर्ति से लाल चंदन पूर्ण रूप से लेपन करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शिव शक्ति का ध्यान करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। वहाँ पर बैठें, प्रार्थना करें, खूब सुंदर भाव से महादेव माँ पार्वती को देखते हुए झोली पसार ले। महादेव, कई उपाय कर लिए, थक गई हूँ, मनोकामना पूर्ति नहीं होती है, आप ही से आस है। आज इस दिव्य दिन में आपका प्रयोग करने जा रही हूँ, मेरे उपाय को आशा है आप पूर्ण करेंगे। ऐसा कहते हुए यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। बस यही सरल सा उपाय है। पहला उपाय आपको कहना है। दूसरा उपाय भी बेलपत्र का है। बेलपत्र जोड़े में ले लीजिए, 2 ले लीजिए और उसमें जो डंडी आती है ना, उस पर आप सभी को कच्चा सूत की गांठ लगानी है। कच्चा सूत कोई सा भी ले सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया उसी विधि से कच्चा सूत ले लीजिए। आप सभी जो है बेलपत्र की डंडी में कच्चा सूत जो है बांध लीजिए। अब इसमें आप सभी को गांठ भी लगानी है। गांठ ऐसे लगानी है, आप बहुत प्रेम भाव से किसी भी तरह से उसमें गांठ लगाएंगे ना, तो आप सभी को जो है मनोकामना पूर्ति, जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोलते बोलते कम से कम 7 गांठ आपको लगानी है बेलपत्र की डंडी में। बेलपत्र की डंडी में लगाते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस बेलपत्र को जोड़े में लेनी है, बेलपत्र की डंडी में गांठ लगानी है। इस बात का ध्यान रखते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का भी जाप करना है। ठीक उसी विधि से आपको प्रार्थना करनी है, मनोकामना पूर्ति के लिए जो भी इच्छा है वह बोलनी है। इस तरह से यह 2 सरल से उपाय थे। इससे पहले भी चैनल पर अन्य उपाय आ चुके हैं। वीडियो से संबंधित जो जानकारी है, जो इस दुर्लभ दिन में किए जा सकते हैं, वह 2 उपाय पहले ही मैं चैनल पर बता चुकी हूँ। कृपया उसमें से अपना वीडियो उपाय जरूर से सुनिए ताकि आपका जीवन सुखमय हो। कुल मिलाकर ऐसा दुर्लभ सहयोग छोड़िएगा नहीं। आवश्यक रूप से बेलपत्र वृक्ष के नीचे महादेव के मंदिर में दीपक सभी व्यक्तियों को लगाना है। यकीन मानिए, दुख तकलीफ चाहे तो बेलपत्र वृक्ष ना हो तो शिव मंदिर की देहली में ही लगा दीजिए, घर के मंदिर में ही एक अखंड दीप लगा कर देखिए, फिर देखिए कैसी आपकी कामना सिद्ध होती है। इसके साथ ही जितना संभव हो महादेव को सफ़ेद फूल अत्यधिक प्रिय है, उनका पूर्ण रूप से श्रृंगार करें। साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से पंचामृत से अभिषेक करें, 108 वस्तु का समर्पण करें।
कुल मिलाकर कई उपाय है। 2 जलधार वाला उपाय कर सकते हैं, अर्थात 2 लोटे में जल भरकर समर्पित करने वाला उपाय कर सकते हैं। चाहे तो 1 लोटे दूध में दूसरे हाथ में जल वाला उपाय कर सकते हैं। कुल मिलाकर सोमवार की अष्टमी के और साथ ही सोमवार के तो गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के कई उपाय हैं जिन्हें कई बार किया जा सकता है। आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जो आप कर पाएँ, घर पर कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, किसी ना किसी स्वरूप में इसका कोई दुष्फल तो मिलना है नहीं है, सुफल ही आपको प्राप्त होना है। कोशिश करें घर के प्रत्येक सदस्य शिव पुराण पढ़ना। तो हिंदी में सरल है, परंतु इसका जो है रोज़ थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन भी जो है अन्य जो यूट्यूबर हैं वह शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, स्वयं हमारे गुरुजी के साथ साथ उसका श्रवण करें और साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें, शिव से संबंधित कोई मंत्र का चुनाव करें। देखिएगा जीवन कैसे बदलता है। कैसा लगा वीडियो, उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी सवाल रह गया हो, कोई भी मन में धारणा हो, कौन सा उपाय जानना चाहते हैं, पूछिएगा। आपका अपना चैनल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।